फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल सर्व। आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेके आया हूं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है थ्रेड प्रोग्रामिंग। यानी कि सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि थ्रेड क्या होता है और कहां पर इसका यूज होता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे आपस में कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए नट एंड बोल्ट का हम लोग यूज करते हैं। जो नट एंड बोल्ट होते हैं वहां पर आपको इस प्रकार के बहुत सारे थ्रेड्स आपने देखे होंगे। तो ये जो थ्रेड होते हैं वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं, ये सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आज हम लोग जो है वो सबसे मेन हमारा जो कंटेंट है कि किस कोड के अंदर हम लोग जो है वो इस प्रकार के जो थ्रेड है वो बनाएंगे, ये बताने वाला हूं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो थ्रेड है वो थ्रेड है कौन से कोड में हम लोग बनाएंगे। तो कोड रहेगा हमारा G32। तो G32 जो कोड होता है वो थ्रेड प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हैं, यानी कि चूड़ियां काटने का प्रोग्राम बनाना होता है, वहां पर इसका यूज करते हैं। तो जो G32 है, कई मशीनें इसको G32 में भी थ्रेड को काटती है और कुछ मशीनें जो है वो ये G33 में भी काटती हैं। और ये जो कोड होता है ये आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा। GSA मशीन में एक सिस्टम होता है GSA, GSB और GSC। तो ये G कोड स्टैंडर्ड A, G कोड स्टैंडर्ड B, G कोड स्टैंडर्ड C होता है। तो बहुत सारी ऐसी मशीनें जो है वो G32 में बनाएगी प्रोग्राम, और बहुत सारी ऐसी मशीनें होती हैं जिनके अंदर GSA, GSB और GSC चलता है, वो G33 में भी जो है वो बनाती है। तो अगर आपकी मशीन G32 में बना रही है या G33 में बना रही है तो प्रोग्राम बिल्कुल सेम होगा, इसमें कोई भी जो है वो चेंज नहीं होता है। तो ये जो कोड हम लोग यूज करते हैं G32, ये सेम कैसे वर्किंग करता है, ये G01 की तरह यूज होता है। यानी कि इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कितने प्रकार की थ्रेड काट सकते हैं। हम लोग इसके अंदर जो है वो हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट में थ्रेड काट सकते हैं, और इसके द्वारा हम लोग जो है वो टेपर थ्रेड भी जो है वो आसानी से काट सकते हैं। और किसी कंपोनेंट यानी कि कोई भी आईडी के अंदर अगर ऐसा कोई कंपोनेंट है जिसके अंदर वाली साइड में चूड़ी काटनी हो, वहां पर भी हम लोग जो है वो इसका यूज कर सकते हैं। यानी कि ये जो G32 का जो कोड है वो सेम एज कैसे वर्किंग करता है, जैसे हमारा G01 में हमारी जो फीड है वो चलती है, वो हमें जो है वो इसी प्रकार से वर्किंग करेगा। तो अगर आपकी मशीन G32 को रीड नहीं कर रही है तो आपने उसकी जगह पे G33 को लगा लेना है। ठीक है, ये जो प्रोग्राम होता है ये बेसिक प्रोग्रामिंग होती है इसकी। तो ये बेसिक प्रोग्रामिंग है। बाकी अगर साइकिल प्रोग्रामिंग की बात करें तो बहुत सारे साइकिल प्रोग्राम भी यूज होते हैं फानुक प्रोग्रामिंग में। जैसे कि हम लोग यहां पे बात करें G76 मल्टी थ्रेडिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, और अगर पॉकेट कटिंग के लिए अगर हमने बनाना हो तो G78 भी यूज होता है, और उसकी जगह पे कुछ मशीनों में G92 भी जो है वो यूज होता है। तो ये सारे साइकिल और पॉकेट कटिंग साइकिल हैं। अब हमें प्रोग्राम जो है वो G01 के आधार पर बनाना है कि एक एक कट जो है वो हम लोग अपनी मर्जी से इसके अंदर लेंगे, वो किस प्रकार से लेंगे, ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले अब मैं आप लोगों को ड्राइंग के बारे में बता देता हूं कि आज हमें जो है वो थ्रेड काटने हैं, वो किस प्रकार के थ्रेड जो है वो बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यहां पर हम लोग जो थ्रेड बनाने वाले हैं वो बनाएंगे यहां पे हम लोग मीट्रिक थ्रेड बनाएंगे। मीट्रिक थ्रेड अगर मान लो आपको कहीं भी बनाना हो तो थ्रेड का जो साइज है वो किस प्रकार से दिया जाता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो यहां पर ये एक कंपोनेंट है, इसके अंदर आज हम लोग सिर्फ जो है वो थ्रेडिंग के बारे में जानेंगे। तो ये जो कंपोनेंट है इसके अंदर आप यहां पे देख रहे हो कि ये एक थ्रेड कटे हुए हैं।
ये आउटर थ्रेड है, यानी कि ये जो है वो किसी डायामीटर के बाहर वाली साइड में थ्रेड कटे हुए हैं, और इसका जो बाहर का जो डायामीटर है वो है 30, और उसके बाद में यहां जो पिच दी गई है वो है 1.5, और इसका जो मेजर डायामीटर है वो है 30। तो जब मीट्रिक थ्रेड काटते हैं तो साइज जो ड्राइंग में कई बार कैसे दिया जाता है, जैसे M30 इंटू 1.5, तो M30 क्या है, M का मतलब हो गया मीट्रिक थ्रेड, 30 का मतलब हो गया ये जो बाहर का डायमीटर जो मेजर डायमीटर है वो 30 है, और 1.5 क्या है, इसकी पिच है। तो मैं कुछ चीजें आपको यहां पर बताने वाला हूं कि पिच क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पिच की। पिच क्या होता है, यानी कि दो चूड़ियों के टॉप से टॉप के बीच का जो गैप होता है उनको कहते हैं पिच, यानी कि ये यहां से ये वाला पॉइंट और यहां से ये वाला पॉइंट, इनके जो बीच का ये जो गैप है ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पिच। तो पिच हमें दी हुई है कितनी, 1.5 हमें क्या दिया गया है, पिच दी गई है। ठीक है, अब M क्या है, M है यहां पे ये मीट्रिक थ्रेड, यानी कि M का मतलब क्या हुआ, मीट्रिक थ्रेड। मीट्रिक थ्रेड, मीट्रिक थ्रेड क्या होता है, यानी कि जो थ्रेड हमारे स्टैंडर्ड यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड में यूज होते हैं, जो MM में थ्रेड बनते हैं उनको मीट्रिक थ्रेड कहा जाता है। अब उसके बाद में यहां पर ये 30 दिया गया है। 30 क्या है यहां पर, 30 है यहां पर मेजर डायामीटर। मेजर डाया क्या होता है, किसी भी चूड़ी के, यानी कि जिस प्रकार से यहां पर मैं थ्रेड बना रहा हूं, इस प्रकार से मैंने मान लो थ्रेड बनाए, यानी कि जो बाहर से बाहर का, यानी कि चूड़ियों के जो बाहर से बाहर का जो डायामीटर होता है, ये जो बाहर से बाहर का डायामीटर है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेजर डायामीटर। ये हो गया मेजर डायामीटर। अब पिच का मैंने आपको बताया कि चूड़ी के टॉप से टॉप के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग, ये हो गया हमारा पिच, इसको बोलेंगे पिच। ठीक है, अब उसके बाद में देखो यहां से लेकर के, ऊपर से लेकर के और नीचे तक, ठीक है, इसको कहते हैं थ्रेड डेप्थ। इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं थ्रेड की डेप्थ। मैं यहां पे लिख देता हूं इस प्रकार से, जैसे ऊपर से आपकी चूड़ी गई इस प्रकार से ऐसे नीचे आया, तो ये जो दूरी है इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, थ्रेड डेप्थ, इसको बोलेंगे थ्रेड डेप्थ। ये थ्रेड की डेप्थ हो गई। उसके बाद में अगर इस प्रकार से ऐसे लाइन खींचते हैं, ठीक है, और इसके बाद में इस प्रकार से ऐसे लाइन खींचते हैं, तो जो आपकी जो थ्रेड डेप्थ होती है वो दोनों साइड से होगी, क्योंकि चूड़ी को अगर हम सामने से देखेंगे तो हमें ये दोनों साइड से आपको जो है वो कंपोनेंट के दिखाई देगी, जैसे कि यहां पर जो है वो दिखाई दे रही है। तो ऊपर का जो डायामीटर है चूड़ियों का वो तो आपका कहलाता है मेजर डायामीटर, और जो यहां पर चूड़ियों की गहराई जाती है वो गहराइयों वाला जो डायामीटर होता है इसको कहते हैं माइनर डायामीटर, माइनर डाया। तो ये आपका होता है माइनर डायामीटर। ये हो गया आपका मेजर डायामीटर, ये हो गया आपका माइनर डायामीटर, और यहां से यहां तक जो है वो इसको कहते हैं हम लोग, इसको कहेंगे थ्रेड की डेप्थ। अब इसके बाद में ये जो चूड़ियों का जो टॉप होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और ये जो चूड़ियों की गहराई जहां तक अंदर तक जाती है इस प्रकार से, जैसे एक तो चूड़ियों का टॉप हो गया, ये हो गया टॉप, और इसके बाद में ये हो गया, ये गहराई तक जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं रूट, इसको, और इसको बोलते हैं क्रिस्ट। ये हमारा क्रिस्ट होता है और ये होता है रूट। ठीक है, तो जब कोई चूड़ी अगर आपको बनानी हो तो आपको क्या क्या आवश्यक रहेगा ये आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले चूड़ी का किस स्टैंडर्ड में चूड़ी बनानी है, पहले तो आपको स्टैंडर्ड पता होना चाहिए।
चूड़ियों का स्टैंडर्ड जैसे कि हम लोग आज बनाने जा रहे हैं मीट्रिक थ्रेड, तो मीट्रिक थ्रेड हम लोग बनाने जा रहे हैं। उसके बाद में पिच मालूम होना चाहिए, तो पिच हमारे पास में है 1.5। उसके बाद में मालूम होना चाहिए मेजर डायामीटर, मेजर डाया हमारे पास में है 30। ये सारा साइज जो है वो mm के अंदर है, 30 mm है। इसके बाद में हमारा जो ये तो हमारा मेजर डायमीटर हो गया। अब हमें चाहिए थ्रेड डेप्थ, थ्रेड डेप्थ। तो थ्रेड की जो डेप्थ है वो हमारी कितनी है, यहां पर हमें ये फाइंड करना है, निकालना है। और उसके बाद में हमें चाहिए माइनर डाया। तो माइनर डाया भी हमें क्या है, निकालना पड़ेगा, ये भी हमारे पास नहीं है। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो माइनर डाया हमारे पास में नहीं है। और हमारे पास में ये चूड़ियों की जो इसको हाइट भी बोलते हैं या इसको डेप्थ भी बोलते हैं, ये भी नहीं है हमारे पास में। जो है वो है ये कि हमें एम यानी कि मीट्रिक थ्रेड बनाना है, 30 का डाया है और 1.5 का पिच है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी जानकारी अभी आपको देने वाला हूं। तो पहले तो आपको इन चीजों के बारे में समझना है, और जो चीज हमें निकालनी है वो कैसे निकालेंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हमने पिच के बारे में जाना, मीट्रिक थ्रेड क्या है, 30 क्या है, ये सब जान लिया। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं जिसके द्वारा मेरे को थ्रेड की डेप्थ निकालनी है और माइनर डायामीटर जो है वो निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास में जो जो रिक्वायर है वो क्या है, पिच। तो सबसे पहले हमारे पास में जो रिक्वायर है वो क्या है, पिच है 1.5 mm। मेजर डाया 30 mm। उसके बाद थ्रेड डेप्थ ये फाइंड करना है, और माइनर डाया ये भी फाइंड करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला आता है, वो फार्मूला क्या है ये आपको बताना हूं। इसके लिए फार्मूला होता है, सबसे पहले तो हमें थ्रेड की डेप्थ निकालने का फार्मूला। तो थ्रेड की डेप्थ कैसे निकालेंगे, तो थ्रेड की डेप्थ का फॉर्मूला होता है 0.6134 इंटू पिच। इसका फार्मूला ये होता है 0.6134 के साथ में पिच को गुणा करेंगे तो हमें थ्रेड की जो डेप्थ है वो मालूम होगी। और उसके बाद में माइनर डाया निकालने का फार्मूला क्या है, माइनर डाया इसका फार्मूला ये होता है मेजर डाया -2 इंटू थ्रेड डेप्थ ये इसका फार्मूला होता है। तो माइनर डाया निकल जाएगा जब मेजर डाया में से 2 इंटू थ्रेड डेप्थ को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हमें थ्रेड की डेप्थ निकालनी है, इसके लिए फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो थ्रेड की डेप्थ निकालने के लिए तो 0.6134 इंटू पिच कितनी दी गई है 1.5 दी गई है। जैसे इसको गुणा करेंगे तो 0.9201 ये हमारा क्या आएगा, एक साइड का थ्रेड की डेप्थ आई है। यानी कि जो चूड़ियों की जो इस प्रकार से जो गहराई है, यहां से अगर मैं बताऊं तो अगर पिच है हमारी 1.5 mm की,
तो कितना आएगा 0.9201 mm। ठीक है, ये एक साइड की आई है। अब दूसरा फार्मूला क्या है, माइनर डाया निकालना है। तो मेजर डायामीटर कितना है हमारा, मेजर डायामीटर है 30 माइनस 2 इंटू, ठीक है, 2 इसलिए लगाते हैं क्योंकि दोनों साइड से ही जो है वो थ्रेड की जो डेप्थ है वो ली जाती है, इधर भी होगा और इधर भी होगा। तो दो जो हमारी जो थ्रेड डेप्थ आई है, इस थ्रेड डेप्थ को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, मेजर डाया में से माइनस कर देंगे। तो 0.9201 इस प्रकार से रहेगा। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 28.16। ये हमारा जो है वो निकल के आया है 28.16। तो हमारा जो माइनर डाया है, माइनर डाया कितना आया है 28.16। तो अब हमें माइनर डाया मालूम चल गया है, तो अब आसानी के साथ में हम लोग जो है वो इसका प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, जब थ्रेड का प्रोग्राम बनाते हैं तो 2-3 चीजों का और भी ध्यान रखा जाता है। जैसे कि सबसे पहले हमें जो आरपीएम है, आरपीएम कितने लेने होंगे, आरपीएम हम लोग जो है वो 400 से लेकर के और हम लोग 800 तक आरपीएम ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जब चूड़ी की शुरुआत होती है ना, जब चूड़ी काटते हैं तो चूड़ी जो है वो कुछ mm पहले ही स्टार्ट हो जाती है, यानी कि कुछ 1-2 चूड़ी जो है वो आधी चूड़ी से शुरुआत होती है, फिर पूरी एक चूड़ी बनती है। तो फेस से, जॉब के फेस से टूल आपका जो है वो कितने mm आपको जो है वो प्लस में रखना है, ताकि आपका चूड़ियों का जो साइज है परफेक्ट बन सके। तो वो रखा जाता है अकॉर्डिंग टू पिच, यानी कि पिच के साथ में जो है वो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो स्टार्ट कहां से करनी है, जैसे थ्रेड, तो थ्रेड की स्टार्टिंग जैसे करनी है ना, थ्रेड की स्टार्टिंग, तो यहां मीट्रिक थ्रेड में क्या करते हैं, पिच को कर देते हैं पिच इंटू 2। अगर हमारी पिच कितनी है 1.5 है, 1.5 इंटू 2 करेंगे तो 3 mm पहले हमें जो है वो चूड़ी काटना शुरू कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद में एक चीज का ख्याल और रखना है आपको, वो ये है कि जब हम चूड़ी को काटेंगे तो हमारा जो फीड रहेगी वो कैसी रहेगी, फीड कितनी रहेगी, फीड रहेगी अकॉर्डिंग टू पिच। जितनी हमारी पिच है उतनी ही हमारी जो है वो फीड रहेगी। अगर फीड पिच हमारी कितनी है 1.5 है, तो फीड भी हम लोग जो है वो 1.5 ही लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको जो है वो ख्याल रखनी है। ये फार्मूला है, इस फार्मूले के द्वारा आप माइनर डायामीटर और इसके साथ में आप जो है वो थ्रेड की जो डेप्थ है वो आसानी के साथ में निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग जो है वो इसका प्रोग्राम बनाएंगे, और प्रोग्राम कैसे बनेगा ये भी आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आज प्रोग्राम हम लोग G32 कोड के अंदर जो है वो बनाने वाले हैं। और दूसरी एक चीज इसमें और ख्याल रखना है आपको, आरपीएम जो है वो आपको G97 में ही लेना है, यानी कि फिक्स आरपीएम में आपको जो है वो लेना है।